नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीवा फूज में। मैं आ गया हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल भोज। सबसे पहले राजीव अदात्या को आखिरी में क्यों भेजा गया? क्यों राजीव अदात्या को भेजा गया है बिग बॉस के घर में? राजीव अदात्या के अलावा भी बहुत से ऐसे कंटेंडर्स थे जो कि घर के अंदर एक अलग ट्विस्ट एंड टर्न पैदा कर सकते थे, या फिर कोई और पुराने सीजन का वाइल्ड कार्ड कंटेंडर ही क्यों ना ले लीजिए, उनको भेजा जा सकता था। बट नहीं, राजीव को क्यों भेजा, इसके बारे में बात करेंगे। शमिता शेट्टी झूठी हैं, कहीं ना कहीं वो झूठ बोलते हुए नज़र आ रही हैं। एक बड़ी बात, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज प्रतीक सहजपाल ने रुला दिया दोस्तों, जिस तरीके से आंटी जी ने बातचीत करी है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। मुझे ना फैमिली वीक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो कंटेस्टेंट रियल है ना, उसकी रियलिटी सामने आती है। जो पूरे सीज़न में वो लोग करते आए हैं वो सब रियल नहीं होता, इट्स ऑल कंटेंट कंटेंट कंटेंट। लेकिन जो कंटेस्टेंट रियल है वो असल में तब पता चलता है जब वो अपनी माता जी के सामने या पिताजी के सामने या फैमिली के सामने आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो भी कर लीजिए। प्रतीक सहजपाल वर्सेस निशांत, मुद्दा क्या झगड़ा? दो दोस्तों के बीच में क्या दरार पड़ रही है? दरार सिर्फ और सिर्फ शमिता को लेकर है। प्रतीक जहां शमिता को फुल फ्लेज तरीके से सपोर्ट कर रहा है, वहीं दोस्तों निशांत जो है सिर्फ और सिर्फ शमिता के मुंह से एक चीज़ सुनना चाहता है कि वो तेजस्वी से इनसिक्योर है या फिर वो तेजस्वी को पसंद नहीं करती। बार बार निशांत कल के दिन अगर आपने देखा होगा, कल के दिन जब काला पानी वाला टास्क हो रहा था, उसमें शमिता ने क्या बोलता, येस आई डू हैव प्रॉब्लम विद तेजस्वी, बोली थी ना ये बात। अगर आपने नहीं देखा होगा, कल के काला पानी वाले टास्क को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि असल में क्या प्रॉब्लम थी। तो वो बोला था उन्होंने कि लेट मी गाइस क्लियर टू यू दिस दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद तेजस्वी, राइट। ये बात वो बोलते हुए नज़र आई हैं। तो ऐसे में हाँ, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात एक चीज़ यही आती है कि शमिता शेट्टी क्यों इस तरीके से करण कुंद्रा को बोलते हुए नज़र आई हैं चीज़ें, राइट। प्रतीक और निशांत जहाँ पर आपस में झगड़ रहे थे ये तो हमने देखा, और रीज़न उनका क्या था? रीज़न उनका सिंपल से ये था, जहाँ पे प्रतीक चाहता था कि शमिता का साथ दे निशांत, वही निशांत ये चाहता था कि तेजस्वी, जिसको शमिता ने इतनी चीज़ बोली है, जिसको उसने टिकट टू फिनाले की पूरी रेस से बाहर कर दिया है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं शमिता? आपको एडमिट करना होगा कि आपको तेजस्वी से प्रॉब्लम है, आप मानो या ना मानो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जब ये प्रतीक और निशांत आपस में लड़ाई कर रहे थे तो इनके लड़ने का सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा यही रीज़न था कि आखिरकार बिग बॉस के बिग हाउस में प्रॉब्लम ये है कि निशांत प्रतीक को पसंद नहीं करता है। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा तो यही चीज़ सेम जो है प्रतीक ने भी करी है। इनफैक्ट वीकेंड के वार पे प्रतीक को भी साफ तौर पे बोला गया है कि बच्चू तू जो है निशांत को फुल फ्लेज तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, तू जो है सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तौर पे दिखाता है, राइट। अब इसके बाद जब करण और शमिता आपस में बातचीत करते हुए नज़र आए थे तो यहाँ पर शमिता ने साफ तौर पे बोला कि सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद तेजा, बट वहीं कल के दिन वो कहती हैं, जब पानी वाला टास्क आया था उसमें वो साफ बोलती है कि आई डू हैव प्रॉब्लम विद तेजा। तो यहाँ पर शमिता जी आप कहना क्या चाह रही हैं? शमिता शेट्टी का ऑलरेडी चीज़ें दोस्तों एक्सपोज होती हुई नज़र आई हैं कहीं ना कहीं, और ऐसे लगा जैसे शमिता शेट्टी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के ट्रस्ट कराने की कोशिश कर रही हैं। शमिता शेट्टी को एक्चुअल में एक्सपोज जो है दोस्तों किया था, वो किया था देवांग जी ने, जब वो वीकेंड के वार पर आए थे। इसके बाद तेजा का एक नेचर है जो मुझे ऐसा लगता है, वो है ना तेजा ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को खोज के पूछने के लिए बनती है। ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसका हक है, नो डाउट, बट है ना वो बहुत खोज के चीज़ें पूछने को करती है कि अच्छा क्या बोला, अच्छा ये बोला, अच्छा वो बोला। ये कॉन्वर्जेशन है ना मुझे अधूरी सी लगी। मुझे ऐसा लगा कि
करण ने अपना पॉइंट तो बता दिया, लेकिन तेजा का वर्डिक्ट जानने से पहले मेकर्स ने है ना, वो तेजा मतलब एडिटर्स ने, जो हमारे बिग बॉस के होशियार एडिटर्स हैं, उन्होंने वो पॉइंट को ही कट कर डाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अननेसेसरी था, कट नहीं करना चाहिए था और तेजस्वी का पॉइंट भी दिखाना चाहिए था। तो उस कॉन्वर्सेशन को हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने शमिता एंड निशांत का कॉन्वर्सेशन देखा। निशांत की प्रॉब्लम देखकर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा तो ये है प्रॉब्लम। एक्चुअली निशांत ने बातों ही बातों में कह दिया कि तुम लोग आपस में दोस्त बोलते हो, लेकिन तुम जब डिसाइड करने की बारी आती है तब तुम आपस में ही जो है डिसाइड कर लेते हो। एक्चुअल में निशांत को कॉर्नर किया गया है, इस वजह से निशांत जो है वो अपसेट है दोस्तों। निशांत एक्चुअल में इसलिए अपसेट है क्योंकि उसको कॉर्नर किया गया है। निशांत को एक्चुअल में बोला, निशांत ने वो कहीं ना कहीं उसकी बातों से झलका और उसने एक पॉइंट ऐसा बोला था कि तुम लोग ऐसा करते हो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि निशांत कॉर्नर कर दिया, इस वजह से निशांत को जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि निशांत इसीलिए अपसेट है शमिता से। शमिता ने मनाने की कोशिश की, मुझे वो बहुत इमोशनल लगा पल जब निशांत के आंसू निकले, और निशांत के अब जेन्युइनली आंसू निकल रहे। निशांत इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ये हमने देखा है। उसके पहली बार आंसू तब निकले थे जब राखी सावंत ने उसको पार्टी के लिए वो बात बोली थी, तो उसने अपना आउटबर्स्ट निकाला था कि राखी तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और तूने जो है उमर को चुना, तूने उमर को चुना और तूने जो है शमिता, तूने जो है मुझे नहीं चुना, यानी कि ऑफ कोर्स निशांत को नहीं चुना। एक बार उसके आंसू तब निकले थे और एक बार उसके आंसू अब निकले हैं जब ये अपना क्या कहते हैं, निशांत जो है पॉइंट बता रहा था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक चीज़ कहना चाहता हूँ निशांत को लेकर कि निशांत में एक्चुअली बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा खेलता है, बहुत बढ़िया तरीके से करता है, लेकिन निशांत आगे नहीं बढ़ पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। कॉज ये लोग जो है निशांत को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। निशांत इतना बढ़िया गेम खेल रहा है। निशांत की फ़ैन तो रश्मि की मॉम भी है। आज रश्मि की मॉम जब आई 10 मिनट जब उन्होंने बात की, उन्होंने निशु कहाँ है, उसके बाद निशु के फिर उसके बाद तारीफ भी करी थी उसकी। तो वो क्या था, वो एक्चुअल में दोस्तों यही था, क्योंकि निशांत एक्चुअल में अच्छा खेल रहा है बट उसको उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता है। इसके बाद निशांत इसके बाद निशांत रोया था दोस्तों। हाँ, अब राजीव अदात्य आते हैं। ओ माय गॉड, राजीव इज़ बैक। वी आर हैप्पी, वी आर जेन्युइनली हैप्पी कि राजीव आया है वापस। हमें अच्छा लगा राजीव आया है और राजीव जो है हंसी मजाक कर रहा है। बट राजीव की एक चीज़ जो मुझे ऐसी लगी कि राजीव क्यों आया है, किस उद्देश्य से आया है। सबसे पहली और बड़ी बात, राजीव जो उद्देश्य से आया है, जिस उद्देश्य से राजीव आया है, वो आया है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शमिता शेट्टी को एम्पावर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, राजीव आया है शमिता शेट्टी को एम्पावर करने के लिए। वरना तेजस्वी को वो कहता है कि तुम अननेसेसरी तुमने मुद्दा उठाया, करण वाली बात को लेकर बोला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजीव का ये क्यों नहीं दिखाई दिया, राजीव को ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि जब शमिता को दिव्या वाला मैटर पसंद नहीं आता था, तब उसके बाद उसने यहाँ पर यहाँ पे क्यों वो क्रिएट करने लग गई, यहाँ पे क्यों वो हंसी मजाक करने लग गए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शमिता को समझना चाहिए, शमिता को ये बात समझनी चाहिए, शमिता को, तेजस्वी को आज वैसे तो तेजस्वी ने साफ तौर पे बोल दिया कि मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है, साफ तौर पे उसने बोल दिया कि मुझे कोई वो नहीं पड़ता है, जितना तुम्हें बोलना है बोलो। बट यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि मैं जो है सिंपल सी बात यही है कि मैं जो है चीज़ें मैं इतनी भी इनसिक्योर नहीं हूँ और करण इतना भी ज़्यादा, मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है एंड आई ट्रस्ट करण। राजीव के आने से राखी का गेम बिगड़ा है। राजीव के आने से दोस्तों राखी सावंत बड़ी इनसिक्योर नज़र आई हैं। राजीव के आने से राखी सावंत जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है शी इज़ टोटली अपसेट, क्योंकि राजीव ने बोला कि आप कर क्या रही हो। राखी बार बार ये बात बोलते हुए नजर आई, अब हम कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी ना हमको दे रहे हैं, हमको स्क्रिप्ट थोड़ी ना दे रहे हैं आप, राइट।
राखी का एक अस्त्र तो तब फेल कर दिया जब 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 उनका क्या कहते हैं, अगर बात की जाए दोस्तों, अस्त्र तब फेल कर दिया जब उनका ये हुआ था क्या, जब फारा मैम ने बात बोली थी। फारा मैम ने क्या बोली थी बात? फारा मैम ने बोली थी बात साफ तौर पे कि राखी ये जूली मूली अब नहीं चलेगा, तुम्हें जो है चीज़ें ठीक करनी होंगी, तुम्हें जो है चीज़ें एंटरटेन करनी होगी। उसके बाद से राखी सावंत हमें एंटरटेन नहीं बल्कि इरिटेट करते हुए नजर आए। आज जब वो उसके आगे बैठकर इसके आगे बैठकर जब बातचीत कर रही थी, तो मैं मतलब राखी सावंत कहती है मेरी माँ कहाँ है तू, मेरी माँ कहाँ है तू, ये बात जब वो कर रही थी, राइट। तो इट्स ऑल, मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्यों, इट्स ऑल सिंपैथी काइंड ऑफ अ थिंग, कि वो जनता से सिंपैथी पाना चाहती हैं। और मुझे ऐसा लगा कि यार इट इज़ अननेसेसरी, राइट, इट इज़ टोटली अननेसेसरी। राजीव आता है, बातचीत करता है, आग लगाता है, चीज़ें रखता है, शमिता शेट्टी को सारी बातें बता रहा है। मतलब यहाँ पर भेजना है तो राजीव को क्यों भेजा भाई? राजीव क्या इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग था? भेजना था तो किसी और को भेजते ये लोग। अगर पावर देनी थी कि ये काम्या पंजाबी मम्मी पंजाबी को भेजते ना, ये तो वाट लगा देती और जबकि शो को और चटपटा बना देती। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई क्यों, वाई, काय को राजीव को इसलिए भेजा है ताकि शमिता शेट्टी को एम्पावर करे, ताकि शमिता शेट्टी को बाहर का सारा हाल बताए। ऐसा तो नहीं है कि राजीव नहीं बताएगा, बिल्कुल बताएगा वो, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो बताएगा। तो ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि इनको ये बात समझनी चाहिए, इनको ये बात जाननी चाहिए कि आखिरकार तेजस्वी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। तेजस्वी ने साफ तौर पे पॉइंट बोल दिया कि भाई राजीव को भेजा, ठीक है, इसको रकवेश को भेजा, नेहा को भेजा, तो कहीं ना कहीं हेल्प तो भाई शमिता की ही तो हुई, राइट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि शमिता शेट्टी को हेल्प नहीं मिली है, शमिता को पूरी हेल्प मिली है, भरपूर हेल्प मिली है। और वो हेल्प जो है इन्होंने दिलाई है, राइट, मेकर्स ने दिलाई है, जाने अनजाने शमिता को हेल्प मिली है। शमिता शेट्टी बाहर अभी बोल के आती हैं कि शो जो है मैं देखकर नहीं आई थी, लेकिन आपको याद है वो टास्क जब वो आते ही कटघरे में उन्होंने जज किया था, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि राजीव तुम एक हफ्ते से क्या कर रहे थे मेरे पीठ के पीछे, मुझे तो तुम्हें भाई बोलने में भी शर्म आ रही है, राइट। तो मेरे ही अगेंस्ट कर रहे थे, मेरे ही अगेंस्ट जो मेरे दुश्मन हैं उनके साथ जाके मिल गए थे, यानी कि उमर रियाज पे। तो राजीव को ये तो शमिता शेट्टी अगर वाकई में हॉस्पिटल में थी और वो हॉस्पिटल जा रही थी, चलो हॉस्पिटल में थी, आई एग्री विद दैट, लेकिन वो चीज़ें जो हैं कहाँ से पता चली उनको अगर वो बिग बॉस नहीं देख रही थी? वही तेजस्वी को बोला कि उन्होंने बिग बॉस देखा, तेजस्वी को बोला नहीं देखा, और बाकी का उनका जो डिसीजन था वो ऐसे दिख रहा था कि जैसे उन्होंने पूरे तरीके से बिग बॉस देखा। चलिए कोई नहीं, इसके बाद फैमिली टास्क आता है। फैमिली टास्क में हम लोग देखते हैं कि करके सबसे पहले निशु के पेरेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। अपना रश्मि देसाई की माताजी और उसकी फैमिली आती है, प्रतीक सहजपाल की मॉम आती हैं। मैं यहाँ पे निशांत का कहना चाहूँगा यार कि सचमुच में यार अंकल जी जो कह रहे थे ना कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वो कहते हैं अच्छा आप निशांत के पेरेंट हो, निशांत के पेरेंट हो, बहुत प्राउड फील होता है। एंड आई टोटली एग्री विद दैट यार, निशांत को सचमुच में बहुत अच्छा एक दमदार वो मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि निशांत बहुत सही गया, बहुत अच्छा करा उसने। एंड निशांत सचमुच में यार ज़बरदस्त खेल रहा था, ज़बरदस्त खेला है। ट्रॉफी जीते या ना जीते लेकिन उसे काम आगे अच्छा मिलेगा और उसका 3-5 जो है काफ़ी आगे चलेगा। और कलर्स के ही डांस रियलिटी शो में वो कुछ ना कुछ जज वज बनते हुए नज़र आएगा ही आएगा, आई एम 101% श्योर। वहीं उसके बाद दोस्तों बात करें तो रश्मि देसाई, रश्मि के साथ मुझे उनकी मॉम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है। आपको बताऊं प्रतीक ने जो है रश्मि को बोला कि आपकी मॉम के साथ बहुत अच्छी आपकी केमिस्ट्री, उसका क्या कैसे हो सकता है, इतना अच्छा कैसे? तो वो कहती है कि पहले अच्छे नहीं थे रिश्ते, अभी अच्छे हो गए, अभी एक्चुअल में अच्छे हो गए क्योंकि रश्मि वॉज सो फाइन, अदरवाइज रश्मि देख के रो पड़ती या जो भी है, लेकिन अभी बहुत अच्छे रिश्ते हुए हैं। और रश्मि रश्मि राजीव से उमर का जिक्र भी करती है, वो कैसा है, वो ठीक है कि नहीं है, ये वो। तो रश्मि वो गेम के लिए कर रही है या सचमुच में उसको हो गया है उमर से इश्क,
ये तो घर के बाहर आने पर ही पता चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद रश्मि के बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रतीक, यस, प्रतीक की माताजी आती हैं। ओफ, कितना इमोशनल था वो पल। प्रतीक की माताजी आती हैं, प्रेरणा दीदी आती है, चंडीगढ़ में ही है वो, अभी वो लोग चंडीगढ़ से ही बातचीत कर रहे हैं। तो ये अच्छा लगा देख के यार, वो पूरा सिनेरियो अच्छा लगता है। कल और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा जब फैमिली टास्क होगा। और फैमिली टास्क में आपने देखा ये प्रतीक की मॉम जो हैं वो ये इन्हीं के ग्रुप वालों को, शमिता, निशांत, राखी, देबो, इनको पहले याद कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है प्रतीक, करण कुंद्रा, मुझे ऐसा लगा था करण कुंद्रा के लिए आंटी जी बोलती कि अरे करण, मुझे तो लग रहा तुम तो मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ, लेकिन अभी तुम मुझे है ना अच्छे नहीं लगने लगे हो, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को 2-3 बार पटका है जो उसके चलते। तो बट लेकिन अच्छा है कि करण कुंद्रा को कुछ नहीं बोला और बोला कि अच्छा था, वो बॉन्ड अच्छा था पूरा। आई लाइक दैट। सो दोस्तों, आपको क्या है कहना, कमेंट कीजिए, मुझे ज़रूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स। मुझे इजाज़त दीजिए।